गोवा के एक छोटे से गांव में गरीब मछुआरा मनोज अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। मनोज की मछली बिकने से ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। गांव भर में वो काफी मशहूर था क्योंकि वो अक्सर ताज़ा मछली ही बेचा करता था। घर का काम निपटाकर कभी कभी ममता भी उसके साथ बाजार आ जाती थी और साथ में मछली बेचती थी। दोनों पति पत्नी थोड़े में भी काफी खुश थे। एक रोज मनोज मछली पकड़ने समुद्र की ओर जाता है और जाल डालकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। उस रोज तेज बारिश भी हो रही थी। उसका सारा जाल पल भर में ही भर गया। वाह वाह, आज तो ऊपर वाले की अच्छी खासी मेहरबानी हो गई मुझ पर। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर उसी गांव का दूसरा मछुआरा आलोक भी आ जाता है, लेकिन मनोज के जाले को देखकर वो बुरी तरह जल भुन जाता है। सारी मछलियाँ तो ये मनोज पकड़ लेता है। काश थोड़ा जल्दी सोकर उठ जाता तो ये सब मछलियाँ मेरे जाल में होती। दरअसल आलोक बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वो रोज देर तक सोया रहता, जिस कारण बाकी मछुआरे वहाँ पर आ जाते और मछलियाँ भर कर ले जाते, जबकि आलोक रोज देर से आता, जिस वजह से उसे बहुत ही कम और छोटी छोटी मछलियाँ मिलती थी। इसीलिए उसकी कम कमाई होती थी, जबकि मनोज अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी समुद्री मछली। अरे यहाँ आइए और ताजा ताजा मछलियाँ ले जाइए, एकदम खरी मछली। आइए आइए। अरे आलोक, ये कैसी मछली बेचता है? एकदम छोटी छोटी बच्चा मछली, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं होता है। मछली खानी है तो मनोज भाई की खाकर देखो, क्या कमाल की मछली होती है। क्या आप सच कह रहे भाईजान? इसी तरह एक एक कर ग्राहक उसके पास ही आते हैं और मनोज की मछलियाँ 2 घंटे में ही बिक जाती हैं। अरे वाह, आज तो कमाई तो बाकी सब दिनों से ज्यादा है। आज तो घर जाकर ममता से कहूँगा मछली के पकौड़े बनाने को। एक तो ये धीमी धीमी बारिश और ऊपर से मछली के पकौड़े, वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। घर आकर मनोज अपनी पत्नी को फिश पकौड़े बनाने को कहता है। ममता बड़ी ही स्वादिष्ट फिश पकौड़े बनाती थी। उसके हाथों में गजब का स्वाद था। ठीक है जी, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में फिश पकौड़े बना कर ले आती हूँ। वो दोनों पति पत्नी अपनी गृहस्थी में काफी ज्यादा खुश थे। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, जिसमें समुद्र में खूब सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। मनोज बहुत सारी मछली पकड़कर घर में एक छोटा सा तालाब बनाकर इकट्ठा कर लेता है। अब देखना ममता, अगले कई दिनों तक हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले कई दिनों तक हम यही मछलियाँ बेच बेच कर पैसे कमाएंगे और अब बरसात बिताने तक मुझको नदी पर नहीं जाना पड़ेगा। इसे ही बेचकर गुजारा चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा सुनिए, मैं पड़ोस की नीलम के साथ दूसरे गाँव जा रही हूँ। उसके भाई के यहाँ उसको कुछ काम है। अच्छा ठीक है, मैं भी बाजार जा रहा हूँ मछली बेचने। उस रोज भी मनोज रोज की तरह अच्छी कमाई करके लौटता है, लेकिन रास्ते में आलोक कुछ गुंडे भेजकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है। अब आलोक बड़ा खुश होता है। ससुर का नाती बहुत नोट छाप रहा था मछलियाँ बेचकर। अब सबके सब लोग मुझ मछुआरे से ही मछलियाँ खरीदेंगे। जैसे ये बात गरीब ममता को पता चलती है, वो जल्दी से अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ है कि इनकी रीढ़ की हड्डी पसली टूट गई है और ऑपरेशन करना होगा, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन मैं गरीब, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? आपको पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा, नहीं तो तब तक इनको ऐसे ही बिस्तर पर रहना होगा, और जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता इसे घर ले जाइए। ममता उसे लेकर घर आ जाती है। फिर अगले दिन से ही ममता बाजार में मछली बेचने के लिए पहुँच जाती है, लेकिन आलोक गुस्से में उससे कहता है, अरे ओ खबरदार, अगर तूने इस बाजार में मछली बेची समझी ना, तेरे चलते मेरा धंधा चौपट हो रहा है। कल से तू यहाँ दिखी ना तो देख लेना, ठीक नहीं होगा। आलोक उसे गुस्से में वहाँ से भगा देता है। उदास होकर ममता वापस जाने लगती है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है मछली बेचने के सिवाय। तभी ममता बाजार में खाने पीने का ठेला देखती है। इस बाजार में खाने पीने के ठेले कितने अच्छे चल रहे हैं, फिर तो मैं भी अपने फिश पकौड़े बनाकर बेच सकती हूँ, और मैं बनाती भी बहुत अच्छे हूँ। अगर मैं भी उन्हें बनाकर बाजार में बेचूं तो शायद गुजारे के लायक पैसे हो जाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर ममता ढेर सारी सुगंधित मसाले तैयार करती है और बढ़िया फिश पकौड़े बनाकर बाजार में बेचना शुरू करती है। फिश पकौड़े खा लो, गर्मा गर्म फिश पकौड़े, आओ आओ, तीखी मसालेदार फिश पकौड़े हरी चटनी के साथ सिर्फ 40 रुपए प्लेट। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे वो फिश पकौड़े वाली, जरा लगा तो 1 प्लेट।
गरीब ममता फटाफट से प्लेट में गर्मा गर्म फिश पकौड़े डालकर देती है, जिसे खाने के बाद अरे वाह, मजा ही आ गया। ऐसे कमाल के फिश पकौड़े तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। तभी दूसरा आदमी उसके पास आता है। अरे तो मुझको भी लगाना एक प्लेट। जी बस अभी देती हूँ भैया जी। दूसरा ग्राहक भी जैसे ही फिश पकौड़े खाता है तो उंगलियां चाटता रह जाता है। तुम्हारे फिश पकौड़े तो सबसे अच्छे हैं। इसने तो होटल के खाने को भी फेल कर दिया है। लोगों को गरीब फिश पकौड़े वाले की प्रशंसा करते देखकर आलोक जल भुन उठता है और वो अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। अरे ओ भाई, ये एक नंबर की ठग औरत है। इसके फिश पकौड़े बिल्कुल मत खाओ, ये बासी मछलियों से बनाती है। नहीं नहीं, आप इनकी बातों में मत आइए, ये सच नहीं है। वो रोते हुए अपनी पूरी सच्चाई का सबूत देती है। आप सब इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप सब चलकर मेरे घर पर देख सकते हैं। मैं एकदम ताजा और जिंदा मछली पाल कर ही उसे फिश पकौड़ी बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। ये आदमी झूठा है। ये बस मुझ गरीब को और परेशान करके मेरी जिंदगी में तूफान लाना चाहता है। शायद ये सही बात है। ये मछुआरा ही झूठा है। एक तो ये बेचारी 40 रुपए में हमारा पेट भर मछली पकौड़े हमको खिला रही है। बाजार में सभी गरीब ममता का साथ देते हैं, क्योंकि इतने दिनों में सबको उसके बारे में पता चल चुका था। अब ममता बिना किसी डर के रोज बाजार में अच्छे से मछली के पकौड़े बनाकर बेचती है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी तक उसके पास में अपने पति का ऑपरेशन करवाने के पैसे जमा नहीं हो पाते। इसीलिए वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है, इतने वक्त से मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ सफलता नहीं दिखाई दे रही। ऐसे कब तक मैं पैसे जमा करूंगी और कब जाकर मैं अपने पति का इलाज करवाऊंगी। मुझे फिश पकौड़े का दाम बढ़ा देना चाहिए पर ग्राहक भड़क न जाए। वो इसी असमंजस में होती है कि वो फिश पकौड़े बनाने के लिए मछलियां काट रही होती है। तभी उसे एक मछली के पेट में से चमकती हुई चीज मिलती है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती मोती लगता है, लेकिन ये इस मछली के पेट में कैसे आ सकती है? ये समुद्र की गहराई में गई हो जहाँ मोती होते हैं, और ये महंगा मोती मुझे मिलना भगवान की इच्छा था। इसे बेचकर मैं अपने पति का इलाज करवा पाऊंगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब वो मोती लेकर सुनार के पास जाती है, जो कि बहुत कीमती होता है। उसे बेचकर उसे बहुत पैसा मिलता है, जिससे वो अपने पति का इलाज करवाती है और दोनों पति पत्नी आखिर में साथ मिलकर फिश पकौड़े का अपना ढाबा भी खोल लेते हैं। अरे रोहित, सुना तू कोई बंगालन से शादी कर रहा है? हाँ यार, क्यों? क्यों मतलब बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं यार। तो क्या हुआ, जिसे जो खाना है वो खाए। ज्यादातर लोग रोहित के साथ अनुपमा की शादी के खिलाफ थे, लेकिन रोहित की माँ खुद बंगालन थी, इसीलिए वो बड़ी खुश थी। अरे वाह बेटा, ये बहुत अच्छा काम किया है तूने। अब उसके साथ मन भरकर मछली तो खा सकूंगी मैं। हाँ माँ, यहाँ मेरी शादी होने वाली है और आपको सिर्फ खाने की पड़ी है। खाना ही सब कुछ होता है बेटा। तूने कभी फिश फ्राई खाया है? नहीं, वो कैसे बनती है? आपने तो कभी बनाया नहीं। मुझे नहीं आता है बेटा। बंगाल में रहते हुए बहुत खाती थी। कितने दिन हो गए खाए हुए। सुजाता को बंगाल की फिश फ्राई की बड़ी याद आ रही थी। उसका बेटा रोहित पढ़ने के लिए बंगाल गया हुआ था और तब से अनुपमा के साथ उसका चक्कर चल रहा था। पढ़ाई के बाद रोहित दिल्ली लौट आया और यहाँ उसकी नौकरी लग गई। लेकिन अनुपमा से दूर वो नहीं रह पा रहा था, इसीलिए दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसीलिए रोहित ने और देर नहीं की। उसने अनुपमा से शादी कर ली और उसे भी दिल्ली लेकर आ गया। सुजाता तो बड़ी खुश हुई। तुम्हें देखकर घर की याद आ रही है। खाना बनाना तो आता है ना तुम्हें? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ बना लेती हूँ। आपको क्या खाना है बोलिए। हाँ माँ बोलो ना, उस दिन जो बोल रही थी। हाँ बहू, फिश फ्राई बना लेती हो? अरे इतनी सी बात, मैं तो फिश फ्राई बनाने में माहिर हूँ। अनुपमा ने फटाफट 3 फिश फ्राई बना लिया और सभी बैठकर खाने लगे। सुजाता तो खाते ही खुश हो गई। अरे वाह, लास्ट कोलकाता में खाई थी ऐसी फिश फ्राई। तू तो सच में फिश फ्राई बनाने में माहिर है बहू। हाँ अनुपमा, बढ़िया बनी है। इसे तो मैं चावल के साथ खाऊंगा। उसके बाद से अनुपमा हर 2 दिन में एक बार फिश फ्राई बनाने लगी और रोहित काम पर जाने लगा।
लेकिन एक दिन रोहित परेशान होकर घर लौटा। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? ऑफिस में ले ऑफ होगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। ले ऑफ? ये क्या होता है? मतलब लोगों को काम से निकाल देंगे, बजट कट करेंगे। अरे ऐसे कैसे काम से निकाल देंगे? ऐसा ही होता है अनुपमा, तुम नहीं समझोगी। अच्छा ठीक है, तो फिर आप नई नौकरी ढूंढ लेना। इस मार्केट में नई नौकरी कहाँ मिलेगी, सभी कंपनी ले ऑफ कर रही है। ये सुनकर सुजाता भी डर गई। बेटा तेरे पापा तो अब नहीं है इस दुनिया में, कमाने वाला तू अकेला ही है इस घर में। तेरी नौकरी चली गई तो हमारा क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है। घबराओ मत माँ, अभी तक नौकरी गई नहीं है, जा सकती है। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा नौकरी बचाने की। लेकिन रोहित की कोशिश नाकामयाब रही। अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाला गया। वो दोपहर को घर लौट आया। मेरी नौकरी चली गई है, जिसका डर था वही हुआ, अब क्या होगा? उस दिन घर में खाना नहीं बना। सभी का चेहरा उतरा हुआ था, खाने का मन नहीं था। 3-4 दिन बीत गए। रोहित ने सभी कंपनी में इंटरव्यू दे दिया, लेकिन कहीं भी उसकी नौकरी नहीं लगी। हम तो बर्बाद हो गए बहू, बड़ी मुश्किल से बेटे को पढ़ाया था। उनके जाने के बाद बहुत मुश्किल से घर चलाती थी। रोहित को जब नौकरी मिली तब सोचा कि अब घर की हालत सुधर जाएगी, लेकिन वो भी नसीब में नहीं था। ये क्या हो गया? आप चिंता मत कीजिए माँ, कुछ न कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। क्या होगा अनुपमा, नौकरी के अलावा मैं और क्या करूंगा? मुझे तो और कुछ नहीं आता। देखिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आप लोग मूड ठीक कीजिए। मूड अच्छा रहता है तो कुछ ना कुछ उपाय निकल ही जाता है। रुक जाइए, मैं आप लोगों के लिए फिश फ्राई बनाती हूँ। फिश फ्राई खाकर मूड एकदम मस्त हो जाएगा। अनुपमा ने फिश फ्राई और साथ में पीले रंग का एक चावल बनाया। ये पीले रंग का चावल कैसे बनाया? इसका नाम क्या है? इसे बसंती पुलाव कहते हैं, आप खाकर तो देखिए। रोहित ने फिश फ्राई के साथ बसंती पुलाव खाया और उसके होश उड़ गए। अरे इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो मस्त बैठ रहा है। मीठे मीठे पीले बसंती पुलाव के साथ क्रिस्पी फिश फ्राई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो 200 रुपए प्रति प्लेट बिकेगा। अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं। मैं ऑफिस के बाहर ये बेच सकती हूँ। मतलब मैं फिश फ्राई चावल बेच सकती हूँ। ऑफिस के बाहर लोग खाने के लिए आते हैं ना। अरे खूब बात है, एक आदमी राजमा चावल बेचता है, उसकी कमाई तो हमारी सैलरी से ज्यादा है। अरे हाँ, तुम भी तो ये बेचकर बहुत पैसे कमा सकती हो अनुपमा। रोहित की जितनी भी सेविंग्स थी उसने वो सब ठेला खरीदने में लगा दिया। अगले दिन अनुपमा ने ऑफिस के बाहर ठेला लगा दिया। आइए आइए, फिश फ्राई चावल खाइए। ऑफिस में जो काम करते थे वो खाना खाने के लिए बाहर निकलते थे। वो लोग ठेले पर आने लगे। फिश फ्राई चावल, ये कुछ नया लग रहा है, एक प्लेट दीजिए। अरे यार ये तो मस्त है। वही राजमा चावल छोले चावल खा खाकर पक गई थी। कुछ ही दिन में ठेले पर भीड़ जमने लगी। आसपास बहुत सारे ऑफिस थे। धीरे धीरे वहां से भी लोग फिश फ्राई चावल खाने के लिए ठेले पर आने लगे और अनुपमा महीने के लाखों रुपए कमाने लगी। तुम तो मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा कमा रही हो अनुपमा, अब से मैं भी तुम्हें मदद करने के लिए आऊंगा। रोहित ने नौकरी की कोशिश छोड़ दी और वो भी फिश फ्राई चावल बेचने लग गया। धीरे धीरे उनकी कमाई और ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने उसी जगह पर जमीन लेकर एक ढाबा खोल दिया, जिसका नाम उन्होंने गरीब का फिश फ्राई चावल ढाबा रखा। उस ढाबे पर अब ऑफिस कर्मचारियों के साथ साथ और भी लोग गाड़ियां रोककर खाना खाने आने लगे और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।